सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विमला की भक्ति में। आज हम बात करेंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सिद्ध कुंजिका अपने आप में ही वो सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और कुंजिका यानी चाबी, सिद्धियों की चाबी। ये सिद्ध कुंजिका जो स्तोत्र है, इसे आप कैसे इससे सिद्धि प्राप्त करें, कैसे आप इसे जागृत करें, आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि इसे आप कैसे जागृत करें, इसकी विधि क्या है, इसके क्या नियम हैं, कैसे आपको संकल्प लेना है। यह पूरी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में। जैसा कि इसमें बताया है, यह शिव पार्वती संवाद है। यह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दुर्गा सप्तशती में लास्ट में जो है दिया हुआ है। इसमें भगवान शिव जो है वो माता पार्वती से कहते हैं, शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्र मोत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत। न कवचम न अर्गला स्तोत्रम किलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। मतलब न अर्गला की जरूरत है, न किलक की जरूरत है, न रहस्य की जरूरत है, न रात्रि सुक्तम की जरूरत है, न कवच की जरूरत है, किसी पाठ की जरूरत नहीं है। न यहाँ तक कि दुर्गा सप्तशती के जो है पाठ, उस पाठ की करने की जरूरत है। केवल और केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अगर आपने कर लिया तो आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल आपको प्राप्त होता है। ये स्वयं महादेव ने इसमें कहा है, यहीं से शुरुआत होती है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की। ठीक है, अब आगे आते हैं। इसमें आगे निर्वाण मंत्र दे रखा है। निर्वाण मंत्र आप लोगों को पता है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इसमें जो निर्वाण मंत्र दे रखा है वो संपूर्ण निर्वाण मंत्र है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हूम क्लीम, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हूम क्लीम जूम सह ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। ये जो मंत्र है ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। अब जब हम सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इस मंत्र के शुरुआत में आता है अथ मंत्र, और जब मंत्र पूरा हो जाता है तब आता है इति मंत्र। तो आपको इसमें अथ मंत्र और इति मंत्र नहीं बोलना है। ठीक है, डायरेक्ट इस मंत्र को बोल देना है, इति और अथ नहीं बोलना है। ठीक है, जब कंप्लीट हो जाए तभी कुछ नहीं बोलना है, बस आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का इस प्रकार से पाठ कर लेना है। अब आपको बताती हूं मैं, इसमें आपको अब गुप्त नवरात्रि आने वाली है, 19 तारीख से शुरू होने वाली है गुप्त नवरात्रि, जो 27 तारीख तक चलेगी। आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अगर आप रात्रि में करते हैं तो इसका फल बहुत अधिक मिलता है। रात्रि में करने पर 27 इसमें जो है 27 देवियां हैं, आती हैं, 27 नक्षत्र हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना पावरफुल है। सारी देवियां इसमें आ जाती हैं, सारी शक्तियां आ जाती हैं जब सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ होता है तब। अब बात करते हैं कि आपको इसका पाठ किस प्रकार करना है। आपको क्या करना है, आपको सर्वप्रथम आपको गणपति का पूजन करना है, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है। ये तो आप सभी जने जानते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं उनको पता ही होता है कि गणपति जो है वो विघ्नहर्ता है।
तो सर्वप्रथम गणपति पूजनीय है, तो श्री गणेशाय नमः या ओम गम गणपते का मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है। फिर आपको ओम हम हनुमते नमः का 11 बार जाप करना है। फिर आपको ओम श्री भैरवाय नमः का 11 बार जाप करना है। फिर आपको माँ दुर्गा के या तो बीज मंत्र का 11 बार जाप करना है, या फिर आप नरवाण मंत्र का भी 11 बार जाप कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है। अब आपको संकल्प लेना है। संकल्प किस प्रकार लेना है? संकल्प आपको आपका जो राइट हैंड है, सीधा हाथ जिसको दाहिना हाथ कहते हैं, उसमें जल लेना है, पुष्प लेने हैं, रेड कलर का लाल रंग का पुष्प लेना है, थोड़े से अक्षत लेने हैं, चावल लेने हैं, और गणपति का नाम लेते हुए और माँ भगवती का स्मरण करते हुए, भगवती में ध्यान लगाते हुए, और आपको यह प्रार्थना करनी है माँ से, आपको अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अगर आप विवाहित हैं तो अपने पति का नाम, और स्थान का नाम जहाँ के आप हैं उसका, गांव का, शहर का, जगह का नाम, ये सब बोलते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए, इसके अलावा आप कितने पाठ करेंगे, आप 9 दिन में आप कितने पाठ करेंगे? 11 पाठ, 21 पाठ, 51 पाठ, 108 पाठ, 101 पाठ, कितने पाठ करेंगे, ये आप उस वक्त संकल्प में बोलेंगे। जितने पाठ आप संकल्प में बोलेंगे उतने पाठ आपको करना ही है, क्योंकि संकल्प एक कमिटमेंट होता है जिसे आपको तोड़ना नहीं है। इसलिए संकल्प आप सोच समझकर ही लें। ठीक है। ये संकल्प आप बोलकर जमीन पर छोड़ दीजिए। ठीक है। संकल्प लेने के बाद 3 बार आप आचमन कीजिए। ठीक है। एक बात और बताना चाहूँगी, जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने मतलब अभी अभी ही सिद्ध कुंजिका स्तोत्र शुरू किया है पढ़ना, या जिन्होंने अभी अभी ही पूजा शुरू की है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एकदम से कोई बड़ा संकल्प ना लें कि मैं इतने पाठ कर लूँगा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के, या ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि जो ऊर्जा है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की, वो बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा बड़ी होती है, वो ऊर्जा शरीर आपका सहन नहीं कर पाएगा। तो आप थोड़ा एक पाठ से शुरुआत करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक पाठ से करिए ना, धीरे धीरे आपका शरीर उस लायक बन जाए, तब आप फिर बड़ा संकल्प लीजिएगा। ठीक है। अब शुरू करते हैं। फिर आप सर्वप्रथम आपने गणपति का पूजन कर लिया, फिर आप 3 बार आचमन कर लिया, हनुमान जी का पूजन कर लिया, गणपति जी का पूजन कर लिया। हनुमान जी का पूजन करेंगे तो आप हनुमान जी का मंत्र भी बोल सकते हैं, और हनुमान जी का हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपको माँ भगवती, माँ दुर्गा की पूजन करनी है। अब आपको समय निश्चित करना है। आप रात्रि 9 बजे से बाद भी कर सकते हैं, और रात्रि 11 बजे के बाद भी कर सकते हैं। ये दोनों समय बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के लिए। सबसे पहले आपको कवच पढ़ना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 जल के लोटे लेने हैं, 2 जल के लोटे या 2 जल के ग्लास लेने हैं। फिर आपको कवच का पाठ करना है, और जो 2 जल के लोटे लिए हैं या जो 2 ग्लास लिए हैं, उसमें से एक लोटे में आपको कवच पढ़ने के बाद फूंक मारनी है, और मारकर उस जल को आपको ग्रहण करना है। ठीक है। फिर आपको वो जल ग्रहण करने के बाद आपको 3 बार आपको आचमन करना है। फिर नरवाण मंत्र की आपको 1 माला फेरनी है। समझ में आया आपको? कवच करना है, 2 जल के लोटे लेने हैं, कवच करना है, कवच करने के बाद 1 जल के लोटे में फूंक मारना है, और वो जल ग्रहण कर लेना है। फिर जिससे क्या है, आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आचमन करना है।
उसके बाद में आपको निर्वाण मंत्र की एक माला करनी है। उसके बाद में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के जितने आपने संकल्प लिए हैं उतने पाठ आपको करने हैं। 11, 21, 51, 108 जितने आपने पाठ बोले हैं, वो पाठ करने के बाद फिर से आपको निर्वाण मंत्र की एक माला करनी है। ठीक है, मतलब निर्वाण मंत्र का आपने जो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को संपुटित किया है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ने से पहले निर्वाण मंत्र की एक माला और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ने के बाद वापस से निर्वाण मंत्र की एक माला। तो निर्वाण मंत्र से आपने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को संपुटित किया है, तो ये संपुटित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हो जाएगा, तो ये जागृत हो जाएगा आपके। ठीक है, फिर निर्वाण मंत्र की एक माला करेंगे, लगाकर आप दूसरा जल का जो लोटा है उसमें आप फूंक मारेंगे और उस जल को आप ग्रहण कर लेंगे। पहले कवच करके अपने जल के लोटे में फूंक मारा था और वो जल ग्रहण कर लिया था और आचमन कर लिया था। फिर किया सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, फिर निर्वाण मंत्र, फिर उसमें फूंक मारा जल के लोटे में, फिर वापस वो जल ग्रहण किया, फिर वापस क्या करेंगे, अब आचमन करेंगे। आचमन के बाद आपको क्या करना है, आरती करनी है माँ की। आरती के बाद आपको माँ से क्षमा प्रार्थना करनी है। क्षमा प्रार्थना तो हमेशा ही करनी है, क्योंकि हम कितना भी ध्यान रखें हमसे कोई ना कोई गलती हो जाती है, तो माँ से फिर हमें क्षमा प्रार्थना करनी है। क्षमा प्रार्थना करने के बाद में क्षमा प्रार्थना कैसे करनी है, हे जगत जननी माँ, हे भगवती, हे पराशक्ति, हे माँ आदि शक्ति, हम आपके बच्चे हैं, हम आपकी शरण में हैं। हे माँ, हमसे यदि कोई भूल हुई हो जाने अनजाने, तो हे भगवती माँ हमें क्षमा करें, हम आपकी शरण में हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमें क्षमा करें। इस प्रकार से आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। उसके बाद में आपको माँ का जो है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये बोलना है। उसके बाद में फिर से माता से आपको आज्ञा लेनी है कि मैं इस मनोरथ, अपनी जो मनोकामना, जिस मनोकामना से आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि कई लोगों की मनोकामना होती है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जागृत हो जाए, कईयों की मनोकामना होती है कि मुझे सिद्धियां प्राप्त हो जाए, कई की मनोकामना होती है माता रानी का आशीर्वाद मिले, किसी की मनोकामना होती है सांसारिक उसमें कि मेरा घर हो, मुझे गाड़ी मिल जाए, मेरी कुछ, किसी की होती है शादी हो जाए। तो ऐसे सबकी अपनी अपनी मनोकामना होती है, देखिए सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। तो माता रानी से मांगने का अधिकार सबको है, वो इस जगत की माँ है, तो सब मांग सकते हैं उनसे। तो इस प्रकार से आप माँ से अपनी प्रार्थना करके कि मेरी जो ये मनोरथ है उसे आप पूर्ण करो और मुझे आसन से उठने की आज्ञा दो। अब आपको क्या करना है, एकदम से आसन से उठ नहीं जाना है, नहीं तो क्या होता है कि जो भी आपने पूजन की है उसका सारा फल जो होता है वो इंद्रदेव ले लेते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, आसन के नीचे पानी डालना है थोड़ा सा, और 3 बार ऐसे ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ऐसे करना है 3 बार। ठीक है, 3 बार ओम इंद्राय नमः और 3 बार ओम शुक्राय नमः बोलना है। उसके बाद में आपको उठना है आसन से और आसन को भी उठा लेना है। ऐसा नहीं है कि आप उठ के चल दिए और आसन वहीं का वहीं है, नहीं, आसन को भी आपको तुरंत फोल्ड करके और रख देना है। इस प्रकार से आपको अनुष्ठान करना है। कोशिश कीजिएगा कि आप जमीन पर सोएं, अगर नहीं सो पाए तो आप गद्दा बिछा के सो सकते हैं। ठीक है, गद्दे का प्रयोग सो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगी कि
ये अनुष्ठान जब आप 9 दिन का करें तो कृपा करके आप झूठ ना बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, तामसिक भोजन का सेवन ना करें, ठीक है। किसी की निंदा ना करें, सबसे बड़ी बात है। ईर्ष्या ना करें किसी से कि वो ऐसा है वो ऐसा है, एक होती है इंसानी प्रवृत्ति, तो थोड़ा सा अपने आप में कंट्रोल रखें। उसके अलावा भगवती का स्मरण हर पल करते रहें। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगी, महत्वपूर्ण बात, सॉरी थोड़ा इंग्लिश बोल देती हूँ बीच बीच में। जब आप ये करें 9 दिन का अनुष्ठान सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का, तो अगर आप और कृपा चाहते हैं भगवती की, तो मैं आपको एक और मुद्रा बताना चाहती हूँ, जो दुर्गा मुद्रा, ये वाली, ऐसे यूं यूं करके आप चाहें तो माँ भगवती की ऐसे ऐसे करके आप मंत्र जाप कर सकते हैं। ये दुर्गा मुद्रा है, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है ये जब पाठ आप कर लेते हैं, तब आप पाठ तो कर लिया, वो निश्चित समय पे करिएगा, समय निश्चित रखिएगा, आप स्थान निश्चित रखिएगा, चेंज मत कीजिएगा। इसके अलावा जो इसमें दे रखा है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अंदर, अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम एम विम हम शम दिजाग्रम त्रोटे त्रोटे, ये तो इसमें से सिर्फ ये अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम एम विम हम शम, ये अगर आप कर सके तो पूरा दिन मन में इसका स्मरण करते रहे। इससे आपको भगवती की असीम कृपा प्राप्त होगी। बहुत जल्दी आपका सिद्ध कुंजिका स्तोत्र जागृत हो जाएगा, मतलब आप पे कृपा हो जाएगी। ये तो पहले से सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये जो थी कुछ जानकारी जो मुझे थी, थोड़ी बहुत जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी भक्ति की वीडियो, कोई मंत्र जाप की वीडियो या कोई भी पूजा पाठ की वीडियो आप चाहते हैं, माता रानी की कोई नवरात्रि में पूजा विधि की वीडियो कोई चाहते हैं, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। जो मुझे ज्ञान है माँ भगवती की पूजा पाठ का, उस हिसाब से, ठीक है। देखिए, क्योंकि सर्वज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं है, तो जितना जो भी ज्ञान है उस हिसाब से बनाऊंगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम हो ना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। चलिए ठीक है, तो अब वीडियो को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। आप सभी पर माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी।